Assalamu alaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you are watching Mathflix by Hashim Zia. बेटा आज जो हमारा तीसरा ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर वीडियो लेक्चर है, इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इनवर्स के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को। यानी कि आज हम जिस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जाने वाले हैं, दिस इज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री और दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे ईकेट साइट के ऊपर चाहे बीकेट साइट के ऊपर, आपको इस टॉपिक के क्वेश्चंस वहां पे लाजमी दिखेंगे। सो कहने का मकसद क्या है कि आज की हमारी क्लास सबसे पहले किस चीज के ऊपर होने वाली है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर। यानी कि आज का जो लेक्चर हम डिलीवर करूंगा मैं आपको, वो किस बात पे करूंगा, इनवर्स का फंक्शन होता क्या है ट्रिगोनोमेट्री के अंदर। तो सबसे पहले तो हम इस बात को समझ लेते हैं कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन से मुराद क्या है। भाई देखिए, आपने आज तक सिंपल एक साइन थीटा का फंक्शन पढ़ा, ये एक सिंपल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन कब कहलाएगा, क्या वो कंडीशंस होंगी जिसके ऊपर कहलाएगा, और इस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन नस लेवल के ऊपर, जीआईकेआई साइट के ऊपर, आईबीए साइट के ऊपर, एनईडी साइट के ऊपर, केयू साइट के ऊपर कैसे आते हैं, उन तमाम बातों को हम आज की क्लास में सीखेंगे इंशाल्लाह। तो भाई देखो, सबसे पहले नंबर के ऊपर तो आपके पास कभी भी कोई फंक्शन इनवर्स कब बनता है, जब आप उसे इक्वल टू के दूसरी तरफ ट्रांसफर करवाते हो। यानी कि अगर मुझे लेट सपोज यहां से थीटा की वैल्यू चाहिए, तो अगर मैं साइन को इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजूंगा, सिर्फ फंक्शन को, सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट को, इस साइन को जब दूसरी तरफ भेजूंगा तो ये इनवर्स बन जाएगा। बहुत सारे बच्चों के जहन में मिसकॉन्सेप्शन होता है, इसको मैंने पिछली क्लासेस में भी क्लियर करने की कोशिश करी थी कि इनवर्स फंक्शन से शायद मुराद रिवर्स फंक्शन होता है। नहीं, या रेसिप्रोकल फंक्शन होता है, सॉरी रिवर्स फंक्शन कह रहा हूं, रेसिप्रोकल फंक्शन होता है। इनवर्स फंक्शन से मुराद बहुत से बच्चों के जहन में ये होता है कि शायद इनवर्स फंक्शन रेसिप्रोकल फंक्शन को कहते हैं। जी नहीं बेटा, इनवर्स फंक्शन इज नॉट इक्वल टू रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकेटेड पार्ट इज समथिंग एल्स, इनवर्स पार्ट इज समथिंग एल्स। तो आपको ये बात तो अपने जहन में रखनी है। यानी कि अगर आप में से किसी बच्चे के जहन में ये कॉन्सेप्ट है कि शायद एफ इनवर्स एक्स का मतलब 1/f होता है, तो बेटा ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। यानी कि आपको ये चीजें, कुछ बातें अपने जहन में रखनी है। इस बात को मैं और थोड़ा अगर डिटेल में बता दूं कि अगर आपके पास कभी साइन इनवर्स एक्स आए और आप में से कोई डेढ़ होशियार बच्चा, कोई फनकार बच्चा, कोई एक्स्ट्रा लेजेंड बच्चा, कोई ट्यूशन वाली बाजी से पढ़ने वाला बच्चा ये समझता है कि भाई ये सर ये नेगेटिव की पावर आ रही है, हमने अपनी ट्यूशन वाली बाजी से पढ़ा था कि पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव में अगर कभी कन्वर्ट करना हो तो क्या करें, उसको ऊपर से नीचे सेंड कर दें या नीचे से ऊपर, तो पावर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो बेटा अपने आप को रख के चमाड़ मार लेना, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ये जो इनवर्स है ये साइन के ऊपर है, पूरी टर्म के ऊपर नहीं है। तो क्लियर दिस थिंग, अगर इसकी पावर को ही नेगेटिव करना था, तो पॉजिटिव या नेगेटिव करना, तो वो इस टर्म के ऊपर होगा। ये साइन के ऊपर इनवर्स आ रहा है, पूरे फंक्शन के ऊपर इनवर्स नहीं आ रहा। इस चीज को आपने जहन में रखना है। तो पहली बात जो इस टॉपिक के, इस लेक्चर के स्टार्ट में आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, वो ये है कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री होती क्या है। भाई इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री कब आपको अचीव होती है, जब कभी आप अपने इनवर्स फंक्शन को, अपने सिंपल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को एंगल समेत नहीं, एंगल के अलावा सिंपल फंक्शन को इक्वल टू के दूसरी तरफ सेंड कर दो। लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे cos थीटा लिखा हुआ है, मैं इक्वल टू के दूसरी तरफ सिर्फ अगर cos को सेंड कर दूं तो क्या बन जाएगा वहां पे आगे cos इनवर्स। सेम गोज फॉर हियर, सेम गोज फॉर हियर, अगर मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा, मैं अपने साइन इनवर्स को अगर सिर्फ दूसरी तरफ सेंड कर दूंगा तो वहां पे आके क्या बन जाएगा, इसका इनवर्स, यानी कि नॉर्मल फंक्शन बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। कोई मसले की बात नहीं है, क्लियर है मेरा बेटा। यानी कि इनवर्स फंक्शन उस सूरत में बनता है अगर आप अपने फंक्शन को इक्वल टू की दूसरी तरफ भेजते हो, सिर्फ फंक्शन को एंगल के बगैर। क्लियर है मेरा बेटा। इसी बात को समझाने के लिए बहुत से लोग इसको डोमेन एंड रेंज के टॉपिक पे भी सिखाते हैं। बेटा मैंने डोमेन एंड रेंज के टॉपिक पे आप लोगों को नहीं सिखा रहा, उसके पीछे रीजन ये है कि डोमेन और रेंज के मैंने अलग से पूरा चैप्टर कवर करवाया हुआ है। आपको मेरी ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट के अंदर डोमेन एंड रेंज के ईकेट मैथ्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे। बेटा मैंने बहुत डिटेल में ये डोमेन एंड रेंज के टॉपिक समझाया हुआ है, इसीलिए मैंने उस चीज को इससे बिल्कुल लिंक नहीं करा। बहुत से डेढ़ फनकार टीचर्स हमारे पास उससे कंपेयर करके इस टॉपिक को पढ़ाते हैं, मैं ऐसा कभी नहीं करता। ये दो चीजों को हवा बना के, खिचड़ी बना के पढ़ाना कहलाएगा। तो मैं डोमेन एंड रेंज सिंपल तरीके से साइन कॉस टेंजेंट वगैरह कोसाइन कॉट के अलग से लिखवाऊंगा आपको, बट मैं अभी आपको ये टॉपिक एटलीस्ट उस पर नहीं सिखाऊंगा इंशाल्लाह। अगर डोमेन एंड रेंज
आपको नस्ट लेवल, सेट लेवल, लम्स लेवल, आईबीए लेवल पे सीखनी है तो उसके इकट मैथ्स के लेक्चर्स के अंदर मैंने सिखाई भी है, बहुत डिटेल में सिखाई भी है, आप इजीली वहां से एक्सेस कर सकते हैं मेरा चंदा। अच्छा भाई, अब चलते हैं जरा एक बेसिक से कॉन्सेप्ट के ऊपर, बड़े मजे का कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं आपको। देखिए, ये बात आप में से बहुत से बच्चों को इल्म होगी, कभी भी साइन के ऊपर अगर नेगेटिव का थीटा आ जाए, कभी भी साइन के अंदर साइन का नेगेटिव का एंगल आ जाए, साइन क्या, तो बेटा इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि वो नेगेटिव साइन पहले लिखा जाता है, वो नेगेटिव का जो साइन होता है वो पहले लिखा जाता है, और सिंपल तरीके से साइन उस एंगल पे अप्लाई हो जाता है। ये सेम प्रॉपर्टी साइन इनवर्स भी फॉलो करता है मेरा बेटा, कि साइन इनवर्स के अंदर अगर कभी नेगेटिव का एंगल आ जाए तो मेरा बेटा वो नेगेटिव का साइन पहले आ जाता है, और सिंपल तरीके से साइन इनवर्स थीटा के ऊपर अप्लाई हो जाता है। क्लियर है मेरा बेटा? सेम गोस फॉर हियर, अगर कभी भी आपके पास टेंजन आ जाए, टेंजन के अंदर अगर कभी भी अगर आपके पास क्या आ जाए, टेंजन के अंदर नेगेटिव का एंगल आ जाए, तो वो नेगेटिव का एंगल पहले फेंक देता है टेंजन, और सिंपल तरीके से टेंजन एंगल पे अप्लाई हो जाता है। सेम चीज फॉलो करता है भैया टेंजन इनवर्स, सेम चीज, कभी टेंजन इनवर्स में नेगेटिव का एंगल आ जाए तो वो नेगेटिव का साइन पहले फेंक देता है, और टेंजन इनवर्स खुद एंगल पे अप्लाई हो जाता है। और कॉस में क्या होता है वो देखने की बात होगी। भाई कॉस के अंदर कभी नेगेटिव का एंगल आ जाए तब कॉस क्या करता था, उस नेगेटिव के साइन को खा जाता था, और आपको सिंपल तरीके से एंगल के ऊपर कॉस की वैल्यू अप्लाई करके आंसर दे देता था। वाइल कॉस इनवर्स में क्या होता है मेरा बेटा, कभी भी कॉस इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव का एंगल आ जाए तो यहां पे जो काम होता है ना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, इसको अपने जहन में लाजमी चिपका लो बेटा, चिपका लो। कभी भी कॉस इनवर्स में अगर नेगेटिव का एंगल आ जाए तो कॉस, किस तरीके से कॉस इनवर्स आपको पॉजिटिव में आंसर देता है, वो बड़ी काबिल गौर बात है कि आपके पास ये कहता है पाई में से कॉस इनवर्स एंगल, यानी कि कभी भी कॉस इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव का एंगल आ जाए तो इसका आंसर क्या होता है, पहले पाई लिखा जाएगा, ये पाई का मतलब 180 डिग्री है भाई, पाई यानी कि 180 डिग्री, माइनस का सिंबल एंड देन कॉस इनवर्स सिंपल एंगल पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये आपको चीज लाजमी मालूम होनी चाहिए। अब जो चीज मैं आपको बेटा सिखाने वाला हूं, जो हम अपने बेसिक क्वेश्चंस अभी सीखेंगे, और फिर आपकी पहले बेस को तामीर में करूंगा। आज से पहले अगर ट्रिगोनोमेट्री के नाम से तुम भागते थे ना, इतनी मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि आज की इन 5 से 6 जो लेक्चर्स होंगे ट्रिगोनोमेट्री के, इनके बाद तुम्हें ट्रिगोनोमेट्री से अगर प्यार ना हो जाए तो बेटा नाम बदल दीजिएगा इंशाल्लाह। यानी कि आपके लिए ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व करना इंशाल्लाह बहुत इजी हो जाएगा। अब देखिए, आपके पास पहले कुछ बेसिक बातें आपसे करता हूं। लेट सपोज आपके पास कोई बंदा कह दे कि भाई बताओ साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू क्या होगी। आपसे कोई बंदा पूछे कि भाई बताओ साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू क्या होगी, तो कल मैंने आपको टेबल याद करवाया था, उसके अंदर आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि भैया साइन इनवर्स हाफ क्या होता है। सिंपल तरीके से साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू आपके पास हाफ होती है, ये बात आप सबको मालूम है। तो साइन इनवर्स हाफ का आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। यानी कि मैंने कल आपको ये बात बताई थी कि भाई साइन 30 डिग्री के ऊपर आपको क्या आंसर देता है, हाफ देता है। तो अगर साइन इनवर्स हाफ आपसे पूछ लिया तो इसका आंसर क्या होगा, 30 डिग्री। तो कभी अगर आपसे कॉस इनवर्स रूट 3 डिवाइड बाय 2 मैं पूछ लूं, कॉस इनवर्स रूट 3 डिवाइड बाय 2, इसका आंसर क्या होगा। जाहिर सी बात है बेटा, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू रूट 3 डिवाइड बाय 2 होती है, तो कॉस इनवर्स रूट 3 डिवाइड बाय 2 क्या होगा, सिंपल सा 30 डिग्री होगा। लास्ट ट्रिगोनोमेट्री का जो लेक्चर मैंने अभी आपको दिया था, जो कि हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर था, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन क्वाड्रेंट के ऊपर था, उसके अंदर ये तमाम बातें मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को सिखाई हुई है। क्लियर है मेरा बच्चा? एक और चीज, बेसिक चीज सीख लो, फिर क्वेश्चंस के ऊपर मूव करते हैं। कभी आपके पास टेंजन इनवर्स इन्फिनिटी आ जाए, इसकी वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री, और टेंजन 90 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। तो आइए अब जरा एक क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन के ऊपर मैं आपसे कहता हूं, मैं आपको एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन पहले करवाऊंगा। आपको कभी साइन थीटा की वैल्यू दे दी जाए 1/3, आपसे क्वेश्चन कहा जाए बताओ कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। आपको मैंने साइन थीटा की वैल्यू दे दी 1/3 और कहा कॉस थीटा की वैल्यू बताओ। तो देखो, क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। अब वो डेढ़ होशियार बच्चा जिसके पास कैलकुलेटर है, उसने पहले सिंपल तरीके से यहां से थीटा की वैल्यू निकाल ली, साइन को दूसरी तरफ भेज के, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स 1/3, कैलकुलेटर में डाला, कोई ना कोई आंसर आया, उस थीटा की वैल्यू को कॉस में डाल के बोलेगा सर ये वैल्यू आ गई इसकी। ये बेटा ये बहुत मुश्किल काम है, हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हम बेसिक तरीके बड़े प्यार से आपको करना सिखाऊंगा। देखो, साइन थीटा की वैल्यू को 1/3 गिवन है, आपको मेरी एक छोटी सी बात बस याद कर लेनी है, और वो छोटी सी बात क्या है, सम पीपल हैव
कर्ली ब्राउन हेयर, दे पेंटेड ब्लैक या दे प्रॉपरली ब्रश। सम का मतलब क्या है? साइन। पीपल का मतलब परपेंडिकुलर। सम पीपल हैव का मतलब हाइपोटेन्यूज, सही है ना। सी का मतलब क्या हो गया? कॉस। बी का मतलब क्या हो गया? बेस, अगेन हाइपोटेन्यूज। देन टेंजन, देन परपेंडिकुलर, देन बेस। यानी कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, दे प्रॉपरली ब्रश। तो फॉर्मूला क्या बन गया? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, दे प्रॉपरली ब्रश। ये फॉर्मूला आपने अपने जहन में बिठा लेना है। लेट सपोज अब आपके पास यहाँ पे देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या गिवन है? 1/3। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, तो भाई कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला आपके पास क्या होगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। और साइन थीटा मुझे क्वेश्चन में गिवन है, तो अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू ऐसे निकाल लूं, तो साइन के लिए फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर इनटू हाइपोटेन्यूज। यानी कि ऊपर वाली चीज जो लिखी हुई है क्या है होगी मेरे पास? परपेंडिकुलर होगी ऊपर वाली चीज, और नीचे वाली चीज क्या होगी? हाइपोटेन्यूज होगी। यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी मेरे पास? 1, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होगी? 3। अगर मुझे cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बेटा मुझे सिर्फ बेस की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब बेस की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? भाई पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दोगे। पाइथागोरस थ्योरम आपसे क्या कहता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अगर मुझे साइन थीटा की आंसर गिवन है, साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो मुझे परपेंडिकुलर भी गिवन है, हाइपोटेन्यूज भी गिवन है। cos थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए चूंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज चाहिए होता है, तो बेस नहीं गिवन है, बेस फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस से। तो h की वैल्यू क्या गिवन है मुझे? 3, 3 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू मुझे क्या गिवन है बेटा? 1, 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, 1 का स्क्वायर 1 ही, इक्वल टू प्लस का साइन और बेस का बेस एज इट इज, बेस का स्क्वायर। तो मेरा बेटा सिंपल तरीके से आपके पास ये बेस का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9 में से 1 निकाल दो, क्या बचा? 8। तो 9 में से 1 निकाल दिए, क्या बचा? 8। तो आपके पास सिंपल तरीके से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? √8। और √8 को एक और तरीके से कैसे लिख सकते हो? 2√2। कैसे भाई? अगर ये बात नहीं आती तो सीख लो। √8 के मायने क्या है? √8 को क्या कह सकता हूं मैं? 4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 4 क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर। और 4 का अंडर रूट क्या? 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। तो 2 बाहर चला गया, यानी कि 4 का रूट क्या होता है? 2, और एक 2 अंदर ही रहा। तो √8 किसके बराबर होता है? 2√2। मेरे पास सिंपल तरीके से बेस की वैल्यू क्या आ गई? 2√2। तो अब उठा के cos थीटा की वैल्यू पुट कर दूंगा। cos थीटा क्या बन जाएगा? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या आ गया मेरे पास? 2√2। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? 3। इस तरीके से मेरा आंसर आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी आपको देखने में मुश्किल लग रहा है बेटा, बहुत ही आसान चीज है ये। क्लियर है मेरा बेटा ये क्वेश्चन? आई होप बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इजीली क्लियर होगा। आइए चलते हैं एक और चीज के ऊपर। लेट सपोज अब मैं आपकी बारी में आपको क्वेश्चन देता हूं। टेंजन थीटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स। टेंजन थीटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स। फाइंड दी साइन थीटा। मैं आपसे क्या कहता हूं? टेंजन थीटा बराबर है किसके? 1 डिवाइडेड बाय एक्स के। बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? अब क्या करेंगे मेरा बेटा? बहुत ही आसान सा काम करेंगे, बच्चों वाला काम करना है, कोई मसले की बात नहीं है। बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को हमारे मुल्क के अंदर। भाई देखो, टेंजन का फॉर्मूला क्या होता है? दे प्रॉपरली ब्रश। टेंजन का फॉर्मूला क्या होता है? दे प्रॉपरली ब्रश। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सम पीपल हैव। तो देखो मेरा बेटा, आपको टेंजन थीटा की वैल्यू देके एग्जामिनर ने बेसिकली परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू दी हुई है। तो आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 आ गई, बेस की वैल्यू क्या आ गई? x आ गई। साइन थीटा क्या होता है? सम पीपल हैव। तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए? साइन थीटा की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो आपको हाइपोटेन्यूज खाली चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे? भाई सिंपल तरीके से फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। सही है ना बेटा? तो आपके पास सिंपल तरीके से एच स्क्वायर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। पी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर। अगर मुझे h की वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट ले लूंगा, तो अंडर रूट क्या बन जाएगा? √1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई। अब देखो मुझे साइन थीटा की अगर वैल्यू फाइंड करनी है, तो बेटा साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? सम पीपल है। तो देखो पीपल की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर की वैल्यू मुझे गिवन है 1, 1 का 1। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा मेरे पास? सिंपल तरीके से रूट के अंदर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अगर आप में से कोई बच्चा बहुत ही अल्ट्रा लेजेंड बैठा हुआ है हमारी क्लास के अंदर, उसको नहीं पता परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज क्या होती है, मैं बता देता हूं। बेटा आपके पास सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे अगर आपके पास थीटा आ रहा है, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि थीटा के सामने वाली चीज, थीटा के सामने वाली चीज क्या होती है? परपेंडिकुलर हमेशा। परपेंडिकुलर के अपोजिट साइड, परपेंडिकुलर के सामने वाली चीज हमेशा क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। और इन दोनों के अलावा जो चीज बच जाती है उसको हम बेस कहते हैं। आई होप ये सारी बातें क्लियर होंगी। एक और क्वेश्चन जल्दी से देख लीजिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये सारी बातें जो मैं भी बता रहा हूं बेटा, अगर नहीं जानते तो मैं इसलिए बता रहा हूं, और जो बच्चे जानते हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है।
बेटा कभी भी अगर इमारत को तामीर किया जाता है तो पहले उसके अंदर नीचे गड़ा बनाया जाता है, खुदाई की जाती है, फिर सरिये डाले जाते हैं। तो बेटा मैं वही सरिये डाल रहा हूं आप लोगों के कॉन्सेप्ट को पहले बिल्ड करके, ताकि अगर अच्छे क्वेश्चन मुझे समझाने हैं तो पहले आपको कुछ बेसिक बातें जरूर पता होनी चाहिए। अब जो क्वेश्चन करने वाले बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछा जा चुका है नस्ट लेवल के ऊपर, आईपीएस साइड के ऊपर। क्या क्वेश्चन है? साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, और आपसे कहा जाता है बताओ टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी। बेटा मैं ये वो क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये तमाम के तमाम क्वेश्चन जो मेरे आप लेक्चर्स नोट्स के अंदर देखते हो, ये किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये बात मैं बहुत दफा क्लियर कर चुका हूं, आई होप मुझे बार बार कहने की नीड नहीं पड़ेगी। तो आपसे क्या कहा जा रहा है? साइन थीटा बराबर है एक्स के, और टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? सम पीपल हैव, यानी कि आपको x की वैल्यू गिवन है, इस x के नीचे कुछ भी नहीं तो इसका मतलब क्या 1 है। तो आपको बेसिकली x की वैल्यू क्या दे दी? परपेंडिकुलर की वैल्यू दे दी x, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या दे दी 1। और टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? अगर टेंजेंट थीटा फाइंड करना है तो टेंजेंट थीटा होता है दे प्रॉपर्ली ब्रश, यानी कि p डिवाइडेड बाय b। तो मुझे b चाहिए होगा। b कैसे निकालूंगा? सिंपल तरीके से पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है मेरे पास? h स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो मेरा बेटा सिंपल सा काम करेंगे। भाई देखो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है? भाई x के नीचे कुछ भी नहीं होता ना तो 1 होता है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या 1 है, तो 1 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या गिवन है क्वेश्चन में? x स्क्वायर, और बेस मुझे फाइंड करना है। तो बेटा बेस अगर फाइंड करना है तमाम वैल्यूज को दूसरा शिफ्ट करवा दूंगा तो क्या बन जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। तो b की वैल्यू चाहिए होगी, क्या बन जाएगी? रूट के अंदर 1 माइनस का x स्क्वायर। मेरे पास b का आंसर आ गया। सिंपल तरीके से इसे पुट कर दूंगा तो आपके पास p की वैल्यू देखो क्या आ रही है? x का x, और आपके पास ये बेस का आंसर क्या आ गया? रूट के अंदर 1 माइनस का x स्क्वायर। बताइए भाई क्वेश्चन क्लियर है नहीं क्लियर है? अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो मुबारक हो बेटा, बेटा आपने बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लिया। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा है। अभी इसको हम फर्दर इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चंस के अंदर और लॉन्ग क्वेश्चंस में अप्लाई कर रहे होंगे। तो बेटा आपने कुछ बेसिक बातें हमारी सीखते साथ साथ चलना है। क्लियर है? जहां इशू हुआ मुझसे वो पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में टाइप करिए और बताइए क्या मसला आ रहा है। और खुद भी देखिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, बताइए उनको, सबका जाइए समझ के। क्लियर है मेरा बेटा? आगे बढ़ते हैं जल्दी के साथ। अब देखिएगा बेटा, अगला जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं आपको लेके जाने वाला हूं, ये कॉन्सेप्ट इससे थोड़ा सा एडवांस होगा। आई होप आप इसको पिक कर पाएंगे। मजे का कॉन्सेप्ट है, पहले बताऊंगा, मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं दूंगा, मजे का कॉन्सेप्ट दूंगा आपको ताकि आप इसको इजीली अप्लाई कर सकें इंशाल्लाह। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, तुमसे कहता है आपकी बारी के अंदर साइन इनटू कॉस इनवर्स हाफ, साइन इनटू कॉस इनवर्स हाफ। अब ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये बहुत दफा आपको नस्ट के पेपर के अंदर, यूईटी लाहौर के पेपर के अंदर, फास्ट के पेपर्स के अंदर, आईबी के पेपर्स के अंदर लाजमी दिखेगा। आईबी की सीएस साइड पे भी दिखेगा आपको, आईबी की बीबी साइड पे भी दिखेगा, पहले बता रहा हूं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें? देखो मेरा बेटा, सॉल्व करने का तरीका बहुत ही मजे का है, लिटरली बहुत मजे का टॉप तरीका है। आपने करना क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? देखो दो तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक तरीका तो ये है कि क्या करो, पहले तुम cos इनवर्स हाफ की वैल्यू निकाल लो। cos इनवर्स 1/2 को कैसे सॉल्व करूंगा भाई? पहले मैं इस टर्म को सॉल्व कर लेता हूं। तो cos इनवर्स 1/2 क्या हो जाएगा? सिंपल तरीके से 60 डिग्री आई गेस। और फिर cos इनवर्स 1/2 का जो कि आंसर 60 आ गया, तो फिर सिंपल तरीके से sin 60 के ऊपर सॉल्व कर लीजिए। sin 60 पे सॉल्व करने का आपका आंसर आ जाएगा। मगर ये वाला जो तरीका है जो आपको शायद बहुत ईजी लग रहा होगा देखने में, ये तरीका खाली वहीं पे वैलिड होगा जहां पे आपके पास एक ऐसी अंदर वैल्यू दी जाए जिसके ऊपर आप डायरेक्टली अपना ये अंदर वाला पार्ट सॉल्व कर सको। यानी कि ये वाला तरीका, ये वाला मेथड सिर्फ वहीं पे अप्लाई कर सकते हो जब आपको या तो बहुत अच्छे आपके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के आंसर याद हो, या फिर आपको ये अंदर वाली वैल्यू आसान दे दी जाए, यानी कि परफेक्ट दी जाए। साइन 30 की वैल्यू दे दे, 30 डिग्री की दे दे, 60 की दे दे, 90 की दे दे, 45 की दे दे, बेसिक 5 एंगल थे, अगर उनकी अंदर वैल्यूज आ रही हो। लेट सपोज अगर मैं अंदर लिख दूं 1/√2, या हाँ 1/√2 ले दूं। अब मैं कहता हूं बताओ सॉल्व करके, अब सॉल्व नहीं कर सकते इस मेथड के ऊपर, क्योंकि तुम्हें cos इनवर्स 1/√2 का आंसर ही नहीं पता होगा नॉर्मली। क्लियर है? तो इसको करने का एक बड़ा बेहतरीन तरीका आपको सिखाता हूं कि आप हर क्वेश्चन में उसको सॉल्व कर सकते हो। क्या कहा मैंने? अब पहले वाले मेथड को भूल जाओ, पहले वाले मेथड को भूल जाओ। अब मैं तुम्हें जो तरीका सिखाने वाला हूं, बड़ा मजे का तरीका है कि भाई देखो, तुम्हारे पास कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि बाहर तुम्हें एक आउटर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, अंदर एक इनर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, और फिर वैल्यू गिवन है। तुमने कोशिश ये करनी है किसी तरीके से जो भी तुम्हारा आउटर वाला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसको इनर में कन्वर्ट कर सको। यानी कि जो तुम्हारा आउटर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, लेट सपोज यहां पे साइन है, तो आपने कोशिश ये करनी है अंदर इनवर्स भी साइन का ही हो, यानी कि अंदर कोई और इनवर्स ना हो।
अगर आउटर के अंदर, बाहर अगर साइन मौजूद है तो अंदर अंदर भी साइन ही मौजूद हो, साइन के ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स पार्ट मौजूद हो। आपने कोशिश ये करनी है, अदर वर्ड्स क्लियर है। अब ये कैसे करेंगे, कोशिश वो एक अलग कहानी है, पहले करते क्यों वो बता देता हूं। मेरा बेटा करते इसलिए है क्योंकि हमेशा एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अपने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को क्या कर देता है, कैंसिल आउट। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि भाई मैथ्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, अगर मैं 2 को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दूं तो क्या करोगे भाई, 2 को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दूं तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा ना मेरा बेटा। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई करते हैं कि भाई अगर कभी भी मेरे पास आउटर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ रहा हो और इनर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, आपने कोशिश ये करनी है जो आउटर वाला फंक्शन हो उसी का इनवर्स अंदर कन्वर्ट करवा दो। तो ये अब अंदर कन्वर्ट कैसे करवाते हैं, ये वाली कहानी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाई। कैसे कि भाई देखो, मैं चाहता हूं कि इस अंदर cos इनवर्स 1/√2 के ऊपर साइन इनवर्स आ जाए किसी भी तरीके से। मैं चाहता हूं किसी भी तरीके से इस cos इनवर्स 1/√2 को साइन इनवर्स 1/√2 के ऊपर या साइन इनवर्स के ऊपर कन्वर्ट करवा दूं। तो कैसे करवाऊंगा उसकी टेक्निक समझो। भाई देखो, cos इनवर्स 1/√2 को मुझे कन्वर्ट करवाना है किसके ऊपर, साइन इनवर्स के ऊपर। तो cos होता क्या है, कर्ली ब्राउन हेयर। cos होता क्या है, कर्ली ब्राउन हेयर। यानी कि मुझे बेस गिवन है 1 और हेयर क्या गिवन है, अच्छा ये √2 मैंने 1/2 लिखा था। वैसे तो मैंने ये क्वेश्चन ओरिजिनली क्या लिखा है आपके लिए, ये 1/2 लिखा हुआ है। ये तो मैंने समझाने के लिए रूट डाला था ना यहाँ पे, 1/2 ओरिजिनली क्वेश्चन। तो आपको बेटा ओरिजिनली क्वेश्चन क्या गिवन है, cos इनवर्स 1/2। इसको आपने कन्वर्ट करवाना है किसमें, साइन इनवर्स के ऊपर। तो यानी कि आपके पास ये 1 क्या बन गया, बेस, और नीचे वाली चीज क्या बन गई, हेयर, यानी कि हाइपोटेन्यूज, कर्ली ब्राउन हेयर हो गया। अब अगर मुझे साइन इनवर्स पे कन्वर्ट करना है तो देखो साइन इनवर्स क्या होगा, सम पीपल हैव, यानी कि परपेंडिकुलर चाहिए। परपेंडिकुलर चाहिए तो पाइथागोरस थ्योरम पे चला जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो p h स्क्वायर यानी कि h की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर एज इट इज, और फिर बेस क्या गिवन है 1, 1 का स्क्वायर। मेरा बेटा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, परपेंडिकुलर का स्क्वायर एज इट इज का एज इट इज 1 का 1 एज इट इज। तो मेरे पास p स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 में से 1 निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगी मेरा बेटा, ये हो जाएगी p स्क्वायर इज इक्वल टू 3। और मेरे पास फाइनली p की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3। p की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी √3। तो देखिए मुझे साइन इनवर्स में कन्वर्ट करवाना था, हमने कैसे कन्वर्ट करवाया, मेरे पास p की वैल्यू क्या आ गई √3 और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा मेरे पास, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में 2। तो यानी कि साइन इनवर्स √3, यानी कि इस तरीके से मैंने इस cos इनवर्स 1/2 को बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मैंने इस cos इनवर्स हाफ को कन्वर्ट करवा दिया किसके अंदर, साइन इनवर्स √3/2 के अंदर। अब ये क्या बन गया मेरा क्वेश्चन, ये बन गया साइन का साइन, और इस cos इनवर्स हाफ को मैं किसमें कन्वर्ट करवा चुका हूं, साइन इनवर्स √3/2 के अंदर। इसका अल्टीमेटली फायदा क्या होगा मुझे कि साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, √3/2। क्लियर है बेटा। ये कॉन्सेप्ट जो मैंने भी आपको दिया, ये $1 बिलियन का पहले बता रहा हूं। किसी बच्चे को और मसला हो रहा है दोबारा सुन लीजिए, मुझे कोई मसला नहीं बताने के अंदर कि भाई देखो, अगर तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आता है, आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि जो भी तुम्हारा बाहर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, आपने कोशिश ये करनी है उसी का इनवर्स भी अंदर हो ताकि आप कैंसिलेशन करवा सको। तो अब कन्वर्ट कैसे करवाओगे अगर अंदर कोई और फंक्शन मौजूद है। अब अब्बा जान की जागीर तो है नहीं ना कि भाई अंदर अगर कॉस इनवर्स मौजूद है और बाहर साइन मौजूद है, मुझे अगर अंदर साइन इनवर्स बनाना है, अब्बा जान की जागीर तो है नहीं मेरी मैथ्स कि मैं क्या करूं कि अंदर सिंपल तरीके से इसको कॉस को काट के साइन लिख दूं। कुछ ना कुछ कन्वर्जन करनी पड़ेगी, कुछ चेंज करवाने का तरीका होगा। तो तरीका क्या यूज करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का। कैसे चेंज करेंगे भाई, हमने कहा कि देखो कॉस बराबर होता है किसके, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो अगर मुझे यहाँ पे साइन इनवर्स लेकर आना है तो भाई रेशियोज में खेल लूंगा। तो साइन इनवर्स क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमने सिंपल तरीके से क्या करा, इसको कन्वर्ट करवा लिया, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट करवाने का फायदा क्या हुआ, कैंसिलेशन हो गई। और कैंसिलेशन होती क्यों, मैंने समझा दिया कि भाई इनवर्स अपने नॉर्मली फंक्शन को काट देता है। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर होगा। अभी बिल्कुल परेशान नहीं होना मेरा बेटा आपको, अभी तो इसके ऊपर कॉन्सेप्ट आपको सिखाना स्टार्ट करें हैं, अभी तो इसके ऊपर बेतहाशा गेम्स और खेलेंगे इंशाल्लाह। बताओ भाई यहां तक की बात क्लियर होती है तमाम स्टूडेंट्स को, जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता दीजिए कि तमाम स्टूडेंट्स की बात क्लियर होती है नहीं होती है। और वो तमाम यूट्यूब के स्टूडेंट्स भी इस लेक्चर को बाद में अगर एक्सेस करते हैं तो बेटा आप तमाम स्टूडेंट से भी ये गुजारिश है, बताइए काइंडली कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है नहीं होता। अगर क्लियर होता है तो बेटा
कमेंट सेक्शन में आप भी बताइएगा मुझे, और अपने दोस्तों के साथ, अपने फेसबुक ग्रुप के ऊपर, अपने जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, आपका जो भी कोचिंग का ग्रुप है, आपका जो भी कॉलेज का ग्रुप है, उसमें जरूर शेयर करिएगा। देखो भाई, हमें यूट्यूब से अर्निंग तो कोई होती नहीं है, सिंपल सी बात है। अर्निंग अगर होती है वो बहुत ही मामूली होती है कि आज तक मुझे 1 साल में 1 रुपया भी वापस नहीं आया। तो मेरा बेटा, ये चीज जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपके लेक्चर्स डाले जा रहे हैं, सदका जारी समझ के डाले जाते हैं, तो काइंडली इसको आगे पीछे जरूर शेयर करिएगा, ताकि कोई वो बच्चा जो एक कोचिंग सेंटर की फीस को अफोर्ड नहीं कर सकता, वो लाजमी उसी लेवल के लेक्चर्स को ले सके। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिस चीज के लिए काम स्टार्ट किया था वो काम यही था कि बड़े बड़े जो कोचिंग माफियाज हैं, जो कि बच्चों से बहुत अच्छी फीसेस लेते हैं, उनके टक्कर के ऊपर बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दे दिया जाए। सो ये छोटी सी बात मैंने कहनी थी, कह दी यहाँ पे, तो बेटा जरूर इसको अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड सर्कल में लाजमी शेयर करिएगा। जज़ाकल्लाह। आओ एक और क्वेश्चन देखते हैं, किसी को कोई मसला है तो बेटा आओ एक और क्वेश्चन देखो। लेट सपोज तुम्हारे पास आ जाए टेंजन इंटू साइन इनवर्स हाफ। क्या आ गया तुम्हारे पास? टेंजन इंटू साइन इनवर्स हाफ। देखो, अगर तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो तुम्हें आउटर फंक्शन क्या गिवन है? तुम्हें आउटर फंक्शन गिवन है टेंजन का। तुम्हें आउटर फंक्शन क्या गिवन है? टेंजन का। तुम्हारी कोशिश क्या होनी चाहिए? किसी तरीके से अंदर क्या आ जाए? टेंजन इनवर्स आ जाए, क्योंकि टेंजन टेंजन इनवर्स को क्या कर देगा? काट देगा। तो यानी कि तुम्हें ये साइन इनवर्स हाफ नहीं चाहिए, तुम चाहते हो कि साइन इनवर्स हाफ को किसी तरीके से टेंजन इनवर्स में कन्वर्ट करवा दिया जाए। कैसे कन्वर्ट करवाएंगे? अभी जो मैंने पहले बेसिक क्वेश्चन समझा रहा था ना, जो तुम में से हो सकता है कोई बच्चा सोचो सर ये तो इतनी इजी चीजें क्यों करवा रहे हैं, बेटा वो इसलिए करवा रहा था कि भाई देखो, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो आपने इसको कन्वर्ट करवा दिया, परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मिल गई। टेंजेंट क्या होता है? दे प्रॉपर्ली ब्रश, आपको बेस चाहिए, हाइपोटेन्यूज का आपने पाइथागोरस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। एच क्या है आपके पास यहाँ पे? टू का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे आपके पास? 1। बेस यहां से फाइंड करना चाहते हो, बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 में से 1 निकाल दिया आपने, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। पॉजिटिव का 1 वहां पे गया तो नेगेटिव का 1, तो 4 में से 1 निकाला तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारे पास? सिंपल तरीके से 3। और बी यानी कि बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी? √3। इसको उठा के अब मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो बेटा परपेंडिकुलर क्या है? देखो मेरे पास परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर की वैल्यू है मेरे पास 1, और बेस की वैल्यू क्या है? √3। यानी कि क्या बन गया? टेंजेंट इनवर्स 1/√3। तो इस साइन इनवर्स हाफ को हमने बेसिकली कन्वर्ट करवा दिया किसके अंदर? इस साइन इनवर्स हाफ को हमने कन्वर्ट करवा दिया टेंजेंट इनवर्स किसके अंदर? 1/√3 के अंदर। और कन्वर्ट करवाने की रीजन क्या थी? कि ये इससे फाइनली क्या हो जाए? कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि टेंजेंट अपने इनवर्स को क्या कर देगा? कैंसिल आउट। तो आपने बातों बातों में एक और कॉन्सेप्ट भी सीख लिया कि भैया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ अगर उसका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो दोनों हमेशा आपस में दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं। और ये बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं 2 के साथ उसका इनवर्स लिख दूं तो भाई आपस में क्या करोगे? कैंसिल आउट ही करोगे ना। तो यही सिंपल कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। कैंसिल आउट करवाने वाली बात मसला कर रही है बेटा, मैंने क्लियर तो कर दी कैंसिल आउट क्यों हो रहा है। अगर आप 3 को उसी के इनवर्स के साथ लिख दोगे तो बेटा क्या करता है? ये 3 से कट जाता है ना, तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। आपकी कोशिश क्या होती है इन क्वेश्चंस के अंदर? जब एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन दे दिया जाए, आपकी कोशिश ये होती है कि इनर फंक्शन को किसी तरीके से पहले का इनवर्स बना दो, अगर वो नहीं है तो। और बनाने के लिए हम इस मेथोडोलॉजी को यूज कर रहे होते हैं। अच्छा भाई, एक और क्वेश्चन देखिए। लेट सपोज मेरे पास आ जाए, अल्लाह भला करे, क्या? साइन इंटू कॉस इनवर्स 1/3। मेरे पास एक क्वेश्चन आ जाए, लेट सपोज साइन इंटू कॉस इनवर्स 1/3। अब क्या करेंगे मेरा बेटा? बहुत ही आसान सी बात है। मैंने क्या कहा? देखो, कभी भी एक फंक्शन के अंदर इनवर्स फंक्शन आ जाए तो कोशिश करो कि आउटर फंक्शन का ही इनवर्स अंदर आए। अब देखो, आउटर फंक्शन मेरा साइन है, इनर फंक्शन मेरा कॉस इनवर्स है। मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस कॉस इनवर्स की जगह के ऊपर किसी तरीके से साइन इनवर्स बना दूं। और वो कैसे बनाऊंगा? कि इसको कन्वर्ट करवा दूंगा। कैसे कन्वर्ट करवाऊंगा? कि भाई देखो, यहाँ पे कॉस इनवर्स की वैल्यू मुझे क्या गिवन है? 1/3। और ये कॉस होता है क्या है? कर्ली ब्राउन हेयर। ब्राउन बोले तो बी, सही है ना? और हेयर यानी कि हाइपोटेन्यूज यानी कि एच। तो मुझे अभी कर्ली ब्राउन हेयर गिवन है, मुझे किसको किसमें कन्वर्ट करवाना है? साइन इनवर्स के अंदर। साइन इनवर्स क्या होता है? सम पीपल हैव, परपेंडिकुलर चाहिए होगा हमें, परपेंडिकुलर चाहिए होगा तो पाइथागोरस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो मेरा बेटा एच की देखो वैल्यू क्या गिवन है मुझे? एच की वैल्यू गिवन है 3, तो 3 का स्क्वायर।
इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरा बेटा मुझे क्वेश्चन में फाइंड करनी है, तो उसको एज इट इज रहने दूंगा। बेस की वैल्यू क्या गिवन है 1। अब देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और ये प्लस का 1 जब यहां पे जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो p की वैल्यू क्या आ रही होगी, √8। p की वैल्यू क्या आ रही होगी, √8। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवा लो तो √8 किसके बराबर होता है, 2√2 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 2√2 के बराबर होता है। तो सिंपल तरीके से यानी कि मेरे पास ये क्या बन गया, कॉस इनवर्स को कन्वर्ट करवा के ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई 2√2, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मेरे पास क्या है, सिंपल तरीके से 3 का 3 एज इट इज। अब इसको उठा के मैं पुट करवा दूंगा, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन, और कॉस इनवर्स 1/3 की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, ये लिख दूंगा साइन इनवर्स 2√2 डिवाइडेड बाय 3। तो साइन इनवर्स साइन को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2√3 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है मेरा बेटा, क्लियर है मेरा बेटा। अच्छा, एक बच्चे ने मुझसे कहा कि सर वो जो आप दूसरा मेथड ही बता रहे थे, जरा उसके जरिए भी समझा दीजिए, उसके जरिए क्या होगा। तो आइए मैं उसको उस मेथड को बता देता हूं। ऑल्दो मेथड फजूल है, लंबा पड़ जाएगा आपको अगर आपको ये पर्टिकुलरली मुश्किल फंक्शन आ जाते हैं, मगर फिर भी मैं आपको वो भी सिखाऊंगा बेटा, कोई मसले की बात नहीं है। लेट सपोज आपके पास आ जाए साइन इंटू साइन इनवर्स हाफ। भाई देखो साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स हाफ किसके बराबर होता है मेरा बेटा, आप सबको मालूम होगा कि साइन इनवर्स हाफ हमारे पास बराबर है किसके, π/6 के, यानी कि 30 डिग्री के। क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब साइन 30 की वैल्यू फाइंड कर लो। अब साइन 30 की वैल्यू सिंपल तरीके से निकाल लोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा क्या, √3 डिवाइडेड बाई 2। चेक कर लेना, पहले का आंसर हम लोगों ने यही निकाला हुआ होगा। क्लियर ना बेटा, यानी कि इस तरीके से भी आप कर सकते हो, भाई आपकी चॉइस है कैसे करना चाहते हो। क्लियर है मेरा बच्चा। अच्छा मैंने वो कर दिया, चलो मैं समझाना चाह रहा था किस तरीके से करना है, कोई मसले की बात। एक और क्वेश्चन देख लो उसी के ऊपर, कोई मसले की बात नहीं है। मैंने कैंसिल नहीं करवाया, इन दोनों को कैंसिल करवा के करवा देता। इधर देखो भाई, साइन लेट सपोज मेरे पास आ जाए साइन इंटू कॉस इनवर्स 1/2। मेरे पास क्या आ जाए, साइन इंटू कॉस इनवर्स हाफ। इधर देख लो भाई, क्या आ जाए, साइन इंटू कॉस इनवर्स हाफ। तो मेरा बेटा कॉस इनवर्स हाफ की वैल्यू क्या होती है, अब तमाम लोगों को मालूम है कॉस इनवर्स हाफ क्या होता है, आई गेस π/3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या π/3 होता है, सही है ना। क्या होता है आपके पास, सिंपल तरीके से π/3। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स हाफ क्या होता है आपके पास, π/3। यानी कि कॉस इनवर्स हाफ की जगह मैंने क्या लिख दिया, π/3 लिख दिया। और साइन π/3 क्या हो जाएगा मेरे पास, सिंपल तरीके से √3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। यानी कि आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने अगेन इसका आंसर बेटा करके नहीं दिखाया, मैंने आपको एक जनरल आइडिया दिया, इस तरीके से सॉल्व हो रहा होगा। तो करना चाहो तो इस पे भी कर सकते हो, करना चाहो इस पे भी कर सकते हो, बट अगेन ये डायरेक्टली खाली उस सूरत के अंदर कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन दे दिया जाए जिसके अंदर आपके एंगल जो हो डिफाइंड एंगल हो, यानी कि 0 का हो, 30 का हो, 45 का हो, 60 का हो, 90 का हो। अगर मैं 1/3 दे दूं, 1/3 आपको किसी डिफाइंड के ऊपर नहीं मिल रहा होता, इसलिए उसका आंसर सही नहीं आ रहा होगा। तो क्लियर है मेरा बेटा, ये जो चीज थी हमने, ये दूसरा वाला मेथड था, इसको करने की नीड नहीं है। इस मेथड को समझ लीजिए, हमेशा हर स्टेप में यूज हो रहा होगा। अच्छा भाई, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से मेरा बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइएगा मुझे। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से तोहफे के तौर पे कबूल करिए, और अभी के हाथ सॉल्व करके बता दीजिए। cos tan इनवर्स 2 डिवाइडेड बाई 3, क्या कह रहे हैं, cos tangent इनवर्स 2 डिवाइडेड बाई 3 को सॉल्व करके जल्दी से बताइए बेटा। अब भाई मेरा बेटा, किस तरीके से आप लोगों ने सॉल्व करा, आई होप सबने सॉल्व कर लिया, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। सिंपल तरीके से सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने क्या काम करना है, जो भी आपका आउटर फंक्शन है आपने कोशिश ये करनी है उसको इनर फंक्शन में कन्वर्ट किया जा सके। मैंने आपको पहला वाला मेथड इसलिए मना किया था क्योंकि बेटा ये देखो इस तरह का फंक्शन आ जाएगा तो मसला कर जाओगे तुम लोग। तो देखो बेटा हमने क्या डिस्कस करा, हमने ये डिस्कस करा कि भाई अगर जो भी आउटर फंक्शन आ रहा है उसका इनर फंक्शन भी उसी का इनवर्स होना चाहिए। यानी कि आउटर फंक्शन अगर कॉस का आ रहा है तो अंदर भी मेरे पास कॉस इनवर्स का ही होना चाहिए, ताकि आपस में इनको कैंसिल आउट करवा सकूं। बट अंदर क्या आ रहा है, टेंजेंट इनवर्स। तो इस टेंजेंट इनवर्स 2 डिवाइडेड बाई 3 को मैं किसी तरीके से कन्वर्ट करवाना चाहूंगा, किसके अंदर, कॉस इनवर्स के अंदर। अब देखो भाई टेंजेंट क्या है, दे प्रॉपर्ली ब्रश, यानी कि प्रॉपर्ली ब्रश। मुझे परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, और कॉस होता क्या है, कर्ली ब्राउन हेयर। कॉस क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर। तो भाई मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए होगा, तो क्या करूंगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। यानी कि अगर मुझे h की वैल्यू चाहिए तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 2 का स्क्वायर, और बेस क्या हो जाएगी, 3 का स्क्वायर। तो सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो 4 प्लस 9 क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपल तरीके से इट विल बी
13। तो आपके पास h की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा, रूट का 13। अब देखो, अब हमारे पास यानी कि कॉस इनवर्स, अगर मैं टेंजेंट इनवर्स 2/3 को कॉस इनवर्स के अंदर कन्वर्ट करवाना चाहूंगा तो कैसे हो जाएगा वो, कर्ली ब्राउन हेयर, ब्राउन क्या है 3, ब्राउन क्या है 3, और हेयर क्या हो गया मेरा रूट 13, हेयर क्या हो गया मेरा रूट का 13 यानी कि हाइपोटेन्यूज। तो इस चीज को कन्वर्ट करवा के क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस इनटू कॉस इनवर्स 3/13। तो कॉस इनवर्स से कॉस क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 3/√13। क्लियर है बेटा, कोई मसला, कोई मसला। आई होप अब ये कॉन्सेप्ट तमाम स्टूडेंट्स के पल्ले जरूर पड़ा होगा। लास्ट के अंदर एक और चीज अगर हम देखना चाहें इस चीज को, तो आपको ये बात भी बेटा मालूम होनी चाहिए। सर कौन सी बात, मेरा बच्चा, अगर कभी भी कोई बंदा आपसे कहता है कि भाई हमें बताओ अल्लाह भला करे क्या, आर्क साइन किसके बराबर होता है, तो भाई आर्क साइन एक्स कहीं लिखा हुआ हो, इसका मतलब क्या है भाई, ये इनवर्स को रिप्रेजेंट आर्क के जरिए भी करवाया जाता है, यानी कि आर्क साइन एक्स इसके बराबर है साइन इनवर्स एक्स, क्या मतलब ये इसका। कभी आर्क कॉस लिखा हो तो भाई आर्क के बेसिक मायने भी इनवर्स के ही होते हैं, अगर कहीं लिखा हुआ आ जाए आर्क कॉस एस, इसका मतलब क्या है, देहाती जबान के अंदर कॉस इनवर्स एक्स ही है। कोई बंदा आपसे कह दे कि भाई बताओ आर्क टेंजेंट एक्स क्या होगा, तो मेरा बेटा इसका मतलब क्या, टेंजेंट इनवर्स एक्स ही होगा। सही है ना भाई। अच्छा, हमारे पास इसके बाद कुछ बेसिक फॉर्मूलाज आते हैं, आपको वो फॉर्मूलाज मालूम होने चाहिए। क्या फॉर्मूला है भाई, पहला फॉर्मूला बहुत ही मजे का, साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स हमेशा बराबर होता है किसके, पाई/2 के। आपके पास कभी भी टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस का कॉट इनवर्स एक्स आ जाए, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस का कॉट इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, ये भी पाई/2 के बराबर होता है। अगर कभी हमारे पास क्या आ जाए, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस का कॉट इनवर्स एक्स, तो ये भी किसके बराबर होता है, पाई/2 के। और तीसरा ट्रिग्नोमेट्री का एंटी बेस रिलेशन क्या होता है इनका, अगर कभी मेरे पास आ जाए सेक इनवर्स एक्स प्लस का कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी हमेशा बराबर होता है पाई/2 के। तो आपको एक बेसिक बात कुछ मालूम होनी चाहिए। क्या बेसिक बात है कि भाई आपके पास जो बेसिक एक कॉन्सेप्ट होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होते हैं, पाई/2 के। टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स किसके बराबर होते हैं, पाई/2 के। और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, पाई/2 के। अच्छा, ये आता कैसे है बेटा, इसके पीछे एक पर्टिकुलर फिनोमेना होता है, उस फॉर्मूले को भी आगे चल के हम डिस्कस भी कर रहे होंगे कैसे आ रहा होता है। उसके पीछे आप पहले अगर आपके पास सिंपल एक साइन एक्स है, आप उसको कन्वर्ट करवाते हो साइन थीटा को, जो भी हमने सिंपल बातें पढ़ी है उनसे ये प्रूव हो रहा होता है। अगर मेरे पास लेट सपोज साइन थीटा को मैं सपोज कर लेता हूं एक्स के बराबर, तो भाई पॉजिटिव का जब ये वहां पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो इसके ऊपर पूरी सी डेरिवेशन होती है जिसके ऊपर प्रूव हो रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और चीज जो बताना जरूरी है, लेट सपोज इसके ऊपर एक मेरे पास जो एक क्वेश्चन मौजूद है, इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा वो क्वेश्चन देखेंगे ताकि हमारे पास ये कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए। क्या क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास, मुझसे कहा जाता है साइन पाई/2 माइनस का कॉस इनवर्स एक्स, साइन पाई/2 माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। लेट सपोज मेरे पास ये क्वेश्चन आ रहा है, मुझसे कहा जाता है कि भाई इसको आप सॉल्व करके बताओ कैसे सॉल्व करोगे। तो भाई बहुत ही आसान सी बात है, कोई मसले की बात नहीं है, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। देखो अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा, वो फॉर्मूला क्या था कि मेरा बेटा साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स, यानी कि साइन इनवर्स एंगल प्लस कॉस इनवर्स एंगल हमेशा बराबर होगा किसके, पाई/2 के। तो अगर मुझे कहीं पे ये गिवन हो, कहीं पे अगर मुझे इस तरीके से गिवन हो, यानी कि अगर मैं cos इनवर्स को दूसरी तरफ भेजूं तो ये क्या बन जाएगा, पाई/2 माइनस का cos इनवर्स एक्स बन जाएगा। तो अगर मेरे पास कहीं पे भी पाई/2 माइनस का cos इनवर्स एक्स आ रहा हो, वहां पे मैं क्या रख सकता हूं, क्या वहां पे मैं साइन इनवर्स एक्स रख सकता हूं। आप तमाम स्टूडेंट्स बोलेंगे सर बिल्कुल आप रख सकते हैं। तो बेटा क्या बन जाएगा, साइन इंटू पाई/2 माइनस के cos इनवर्स एक्स की जगह मैं क्या रख सकता हूं, साइन इनवर्स एक्स रख सकता हूं। तो यहाँ पे क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स। और ये बात हमें मालूम है कि पॉजिटिव का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने इनवर्स पार्ट को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल एस एक्स आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल एक्स आ जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा, क्लियर है, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक और क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देना चाहूंगा। हाँ भाई बोलो। नहीं मेरा बेटा, हम इनवर्स को चेंज क्यों करेंगे,
हमने इनवर्स को चेंज क्यों करना है भाई, डायरेक्टली आप सॉल्व करोगे ना आप। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट अपने जहन में बिठा लीजिए बेटा, इनवर्स किस वक्त चेंज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप काइंडली बेटा, पहले आपने मेरी स्टार्टिंग की बात नहीं सुनी। इनवर्स किस वक्त चेंज होता है, अगर मैं सिंपल फंक्शन को दूसरी तरफ भेजता हूं तो इनवर्स आता है बेटा। अगर मैं फंक्शन को दूसरी तरफ खाली भेजूंगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बना दिया गया, अगर मैं सिंपल साइन इनवर्स को दूसरी तरफ भेज दूंगा तो चेंज हो जाएगा। भाई हम यहाँ पे पूरे के पूरे पार्ट को भेज रहे हैं, कॉस इनवर्स एक्स को भेज रहे हैं, मैं सिर्फ कॉस इनवर्स को नहीं भेज रहा। अगर सिर्फ कॉस इनवर्स को दूसरी तरफ भेजूंगा तो वो कॉस बन जाएगा वहां पे जाके। हम तो किसको भेज रहे हैं, हम तो भेज रहे हैं भैया कॉस इनवर्स एक्स को। उस सूरत के अंदर ये थोड़ी होगा बेटा। क्लियर है बात, कोई मसला? वेरी गुड। चलिए तो आइए जरा एक बेसिक चीज के ऊपर आते हैं। अगर मैं आपके सामने एक कॉन्सेप्ट लिख दूं, और ये कॉन्सेप्ट क्या लिखता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि मुझे इसका सॉल्यूशन सोच के बताओ क्या होना चाहिए। थोड़ा सा टाइम लो, सोच के बताओ। अगर मैं आपके सामने लिख दूं साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, इसका आंसर क्या होना चाहिए। अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा ना उसको यहाँ पे अप्लाई कर दो और फिर बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा भाई अल्लाह की बंदूक कुछ तो अप्लाई करो जो मैंने आपको एक एक चीज पढ़ाई है। देखो बेटा, आपके पास सबसे पहले क्या गिवन है, एक चीज आपके पास क्वेश्चन में गिवन है साइन इनवर्स एक्स, और दूसरी चीज आपके पास क्या गिवन है, साइन इनवर्स का रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। आपसे कहा जा रहा है बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पे जो आपके पास, यहाँ पे जो आपके पास क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या है। अगर मैं इसको किसी तरीके से कुछ कन्वर्जन करवा दूं, मुझे क्वेश्चन को स्टार्टिंग में देखते हुए तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बट मैं एटलीस्ट कुछ तो काम करूंगा ना। कभी मेरे पास ऐसा कोई एड़ा टेढ़ा एमसीक्यू नस के पेपर में या आईबीए के पेपर में या किसी मुश्किल टेस्ट में आ गया, मैं छोड़ तो नहीं सकता ना। जब लास्ट के जो मेरे पास टाइम है जिसमें मैंने सोचा हुआ कि डिफिकल्ट एमसीक्यू को अटेम्प्ट करना है, अब मैं उसको फारिग तो नहीं कर सकता ना बेटा, नंबर की चीज है वो तो क्या करेंगे, कुछ तो काम करना है। तो एटलीस्ट मैंने देखा भाई ये चीज बड़ी एबनॉर्मल आ रही है, सबसे पहले मैंने साइन इनवर्स वाला पार्ट लेट्स से उठा लिया। अब मुझे इस बारे में आइडिया है कि भाई सर ने पढ़ाया था सम पीपल हैव, तो मेरे पास यहां से क्या आ गया, इस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ भी नहीं है तो बेटा क्या है, इसका मतलब 1 है। तो मेरे पास यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल तरीके से 1 आ जाएगी। यानी कि एक मेरे पास परपेंडिकुलर ये आ गया और हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, ये आ गया। अब मैं सोच रहा हूं क्या मैं इसको किसी चीज में कन्वर्ट करवा सकता हूं, तो मुझे एक चीज जहन में याद आई कि यार सर ने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, सर ने एक बात बताई थी कि भाई देखो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स किसी चीज के बराबर होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे किसी तरीके से इसको कॉस इनवर्स एक्स में कन्वर्ट कर दूं, अल्लाह मालिक जो भी होगा, एटलीस्ट आई कुड ट्राई, एटलीस्ट आई कुड ट्राई, मैं कोशिश तो कर सकता हूं ना। तो मैंने क्या करा, मैंने साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करने का सोचा। मुझे पता है कॉस इनवर्स क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, क्या होता है कर्ली ब्राउन हेयर। तो भाई देखो, यानी कि मुझे ऊपर बेस चाहिए, तो बेस चाहिए तो पाइथागोरस थ्योरम पे चला गया। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो मेरा बेटा सिंपल तरीके से आपके पास देखो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 1, परपेंडिकुलर की पूरी वैल्यू क्या है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये बाहर स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज, प्लस का बी का स्क्वायर एज इट इज। तो बेटा इस स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और सिंपल तरीके से ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर एज इट इज। अगेन इस प्लस के 1 से प्लस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और नेगेटिव का एक्स स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाएगा तो आपके पास बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर, और फाइनली बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स। यानी कि मैं सिंपल तरीके से कॉस इनवर्स पे क्या लिख सकता हूं, कॉस इनवर्स की जगह के ऊपर मैं लिख सकता हूं बेस, बेस की वैल्यू क्या आ गई, एक्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज 1। और इस साइन इनवर्स को फाइनली मैंने कन्वर्ट करवा लिया किसके अंदर, कॉस इनवर्स के अंदर। तो मेरा ये क्या बन गया, ये मेरा बन गया साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स। वैल्यू क्या होती है इसकी, हमेशा पाई बाय 2 के बराबर होती है। यस मैं मानता हूं इस बात को कि मैंने क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल रखते हुए आपको ऑप्शंस नहीं बताए थे। अगर ऑप्शन बताते तो शायद हो सकता है आपसे कुछ बच्चे सॉल्व कर लेते, मगर स्टिल मेरे ख्याल में कोई मुश्किल चीज नहीं थी। आपने इसको खाली थोड़ा सा ऑब्जर्व करना था, ऑब्जर्व करने के बाद जो चीज हमने पढ़ी थी उसको अप्लाई करने की कोशिश करनी थी। बताओ भाई पल्ले पड़ा नहीं पड़ा, हाँ भाई बात क्लियर हो पाई या नहीं हो पाई है, जल्दी से बता दो। यार पाई बाय 2 को आप 90 डिग्री बिल्कुल लिख सकते हो, अगर आपके पास, लिखो बेटा पूरी सॉल्व करवाया, पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया, ये मेरा बेटा पूरा सॉल्व हो गया, और क्या चाह रहे हो भाई सॉल्व करने में,
पाई बाय 2 का बिल्कुल 90 डिग्री लिख सकते हो। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा भाई, एक से दो चीजें और देखेंगे ताकि हम इनवर्स के पार्ट को आज ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट कर सकें। अच्छा, मैं आपको इसके ऊपर एक और बात भी कह सकता हूं वैसे तो, चलिए वो भी देख लेते हैं भैया फिर जल्दी से। लेट सपोज अब की बारी में मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, और ये मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सुपर हिट क्वेश्चन में साथ साथ भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो करवा रहा हूं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, आपके पास लेट सपोज आ गया टेंजेंट इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 2। क्या आ गया? टेंजेंट इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 2। और फिर आपके पास आगे आ जाता है प्लस का टेंजेंट इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 3। अगर आपके पास कभी भी दो इनवर्स के टेंजेंट के फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हो, ऐड हो रहे हो, उनके लिए क्या फनकारी करनी होती है, तो आइए जरा उसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं। एक फॉर्मूला आपको हमेशा अपने जहन में रखना है। कभी भी अगर आपके पास ये शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला कह लो, मजे का फॉर्मूला कह लो, मैथमेटिक्स फॉर्मूला कह लो, बड़े मजे की चीज है। लेट सपोज कभी अगर आपके पास टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस का टेंजेंट इनवर्स वाई, यानी कि दो डिफरेंट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस टेंजेंट के आपस में क्या हो रहे हो, ऐड हो रहे हो। देखो एक्स और वाई ये डिनोट कर रहे हैं कि दोनों के एंगल्स अगर डिफरेंट हैं, तो आप सिंपल तरीके से फॉर्मूले के तौर पे क्या लिखोगे, टेंजेंट इनवर्स एक ही बार लिखोगे और एक दफा दोनों के एंगल्स को ऐड करवा दोगे और फिर क्या करवा दोगे, 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला आप लोगों ने अपनी इंटर की क्लास में भी पढ़ा हुआ होगा, नहीं पढ़ा तो मुझसे सीख लीजिए, बड़े मजे की चीज है। लेट सपोज आपके पास टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस का टेंजेंट इनवर्स वाई कभी आ जाए, उस सूरत में क्या करोगे भाई, काम सिर्फ वही रहेगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे। यानी कि अगर आपके पास दो डिफरेंट इनवर्स के टेंजेंट के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो क्या लिखोगे, एक दफा लिखोगे टेंजेंट इनवर्स, ऊपर क्या कर दोगे, दोनों एंगल्स को एक बार माइनस, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे जो पहले माइनस था आपकी बारी में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी अगर फॉर्मूला एक बार याद कर लिया, खाली साइन कन्वर्जन करनी होगी, मसले की चीज नहीं है। तो कभी भी टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई आ रहा हो, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स का x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस का एक्स वाई। कभी आ जाए फॉर्मूला टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई, तब क्या कर लोगे, x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई। अब बात को समझिएगा, बात आपसे क्या कहती है, बात आपसे क्या कह रही है, क्वेश्चन आपको गिवन है टेंजेंट इनवर्स हाफ प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/3। क्या सॉल्व करोगे भाई, फॉर्मूला नंबर 1 को अप्लाई कर दीजिए। फॉर्मूला नंबर 1 क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स का x, यानी कि पहली वाली वैल्यू क्या होगी x, दूसरी वाली क्या हो जाएगी y। तो सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, 1/2 प्लस का 1/3, और नीचे डिवीजन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस का 1/2 इंटू 1/3। क्या बन जाएगा बेटा, सिंपल तरीके से अगर बेसिक मैथ्स हम देख लें, ऊपर हो जाएगा एलसीएम लेंगे, इधर इधर एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा 3 2 6, 3 1 3 और प्लस का 2 तो 5। इधर एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, नीचे आ जाएगा 3 2 6 और 3 1 3 प्लस का 2 तो 5/6। और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 का 1 एज इट इज माइनस का 1/2 इंटू 1/3 क्या हो जाएगा 1/6। यहाँ पे भी एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, 6 में से 1 निकाला, 6 में से 1 निकाला 5, 5 में से 6 आ जाएगा, तो ऊपर भी 5/6 आ जाएगा, नीचे भी 5/6 आ जाएगा। तो 5/6 तो क्या कर देगा, कैंसिल आउट। तो आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी टेंजेंट इनवर्स का 1। और टेंजेंट इनवर्स 1 क्या होता है, बहुत दफा बता चुका हूं इस लेक्चर के अंदर, पिछले ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर्स के अंदर, 45 डिग्री। 45 डिग्री को एक और तरीके से क्या लिख सकते हो मेरा चंदा, आप लिख सकते हो π/4। क्या लिख सकते हो, π/4। क्लियर है भाई बात, कोई मसला इसके अंदर, कोई मसला इसके अंदर। एक मेरे पास शॉर्ट ट्रिक भी है, बट चलो शॉर्ट ट्रिक को अभी नहीं करवाते, बाद में कभी करवाएंगे। एक चीज आपको और यहाँ पे मजे की सिखा देता हूं, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी मजे का क्वेश्चन है, आइए जरा उसको भी देख लीजिए जल्दी के साथ, ताकि आज के लेक्चर को वाइंड अप करने से पहले हम 2 3 छोटी छोटी बातें जरा डिस्कस कर लेना जल्दी से। अच्छा भाई, पहला क्वेश्चन, अगर मैं आपको दे दूं, अगर मैं आपको क्या दे दूं मेरा बेटा, आर्क का कॉस, सॉरी, अगर मैं आपको दे दूं आर्क साइन, और ब्रैकेट में मैं आपको दे दूं साइन 7π/6। मैंने क्या कहा, अगर मैं आपको दे दूं आर्क साइन और ब्रैकेट में दे दूं साइन 7π/6, और फिर आगे एक कंडीशन दे दूं कि यहां पे जो थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है। मैंने क्या क्वेश्चन लिख के उस क्वेश्चन को दोबारा बता देता हूं, न साइट के ऊपर पूछे जाने वाला एक बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर मैं आपको दे दूं आर्क साइन और ब्रैकेट में लिख दूं साइन 7π/6 और आगे ये कंडीशन लिख दूं वेयर एज
थीटा डज नॉट बिलोंग टू सेकंड क्वाड्रेंट या थीटा डज नॉट एग्जिस्ट इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब मैं आपसे कहता हूं कि बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चे हो सकता है मुझसे ये बात करें कि सर वो जो ये आर्क साइन का मतलब तो क्या होता है, साइन इनवर्स होता है, और सर ये ब्रैकेट में क्या आ रहा है, साइन 7π/6 आ रहा है, तो सर ये साइन इनवर्स साइन को क्या करना चाहिए, कैंसिल करना चाहिए। नहीं बेटा, कैंसिल नहीं कर सकता। रिमेंबर दिस थिंग। क्या कहा मैंने, दोबारा सुन लीजिएगा कानों को खोल के। मैंने क्या कहा, आपके पास कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर स्टार्ट में आ रहा हो एंड देन इनवर्स आ रहा हो, तभी हमेशा हम नॉर्मली कैंसिलेशन करवा रहे होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। क्या कहा मैंने, हम तभी कैंसिलेशन करवा रहे होते हैं। अच्छा, यहां पे क्या हो रहा है आपके पास, यहां पे आपके पास कहा जा रहा है कि साइन इनवर्स बाहर है और सिंपल साइन अंदर है, और फिर आपसे कहा जा रहा है 7π/6। इसको हमें सॉल्व करवाना पड़ेगा। अच्छा, 7π/6 होता कितना है, पहले अगर मैं आपसे वो पूछ लूं तो आप में से कोई बच्चा अगर मुझे जल्दी से बता दे 7π/6 क्या होगा। भाई सिंपल तरीके से 180/π से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या बन जाएगा, 6 3 18, 7 3 21, 6 3 क्या हो गया 18, 7 3 21, जीरो का जीरो, यानी कि क्या होता है 210 होता है। तो आपके पास, यानी कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इस क्वेश्चन को मैं क्या ऐसे करके लिख सकता हूं, साइन इनवर्स अंदर वाला साइन का साइन एज इट इज, और 7π/6 की जगह पे क्या लिख दिया 210। और अब कल का कॉन्सेप्ट आ गया जंप मार के भाई, साइन 210 को अगर सॉल्व करना है और अगर तुम मेरे शागिर्द हो तो अब तुम्हें सॉल्व करने में कैलकुलेटर को छूने की जरूरत नहीं है। भाई साइन 210 क्या होगा, बहुत ही आसान सी बात है, दोनों तरीकों से कर सकते हो। 180 के अंदर अगर 30 का इजाफा कर दो, मेरे ख्याल में 210 बन रहा होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यानी कि साइन 210 को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, 180 प्लस का 30। क्या लिख सकता हूं, साइन 210 को एक और तरीके से 180 प्लस का 30। और ये 180 में रेफरेंस एंगल है, रेफरेंस एंगल का मतलब क्या है कि आंसर में भी क्या होगा, साइन ही होगा। अच्छा भाई, और 30 का 30 एज इट इज आ जाएगा, ये मेरा ओरिजिनल एंगल हो गया। और चूंकि मुझसे ये कहा जाता है कि भैया आपके पास जो साइन होता है 180 प्लस 30 का मतलब क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो मेरे पास सिंपल तरीके से साइन 210 किसके बराबर होगा, नेगेटिव का साइन 30 के बराबर होगा। ये क्या काम कर रहा है, ये लास्ट लेक्चर में आपको दे चुका हूं, काइंडली उसको व्यू जरूर करिएगा लास्ट लेक्चर को, लिंक आपके पास मौजूद है। तो लास्ट लेक्चर को आपने बेटा लाजमी लेना है, अगर वो नहीं लिया हुआ किसी ने। तो साइन 210 किसके बराबर हो जाएगा, नेगेटिव के साइन 30 के। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, ये बात सबको अब याद होगी, 1/2 की होती है। तो क्या बन गया, नेगेटिव का हाफ बन गया। तो आपके पास ये क्या क्वेश्चन आ गया, साइन इनवर्स नेगेटिव का हाफ, यानी कि साइन इनवर्स नेगेटिव हाफ और नेगेटिव का साइन एज इट इज। अभी मैंने आपको ये पर्टिकुलर फंक्शन पढ़ाया कि कभी भी इनवर्स के अंदर साइन के अंदर नेगेटिव की वैल्यू आ रही हो तो नेगेटिव साइन बाहर लिख दिया जाएगा और सिंपल तरीके से साइन इनवर्स हाफ पे अप्लाई हो जाएगा। तो साइन इनवर्स हाफ का आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव का 30। आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव का 30, और 30 को π/6 भी लिखते हैं, तो एक और आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव का π/6। बताओ भाई, पल्ले पड़ा क्वेश्चन नहीं पड़ा, बताओ भाई क्वेश्चन क्लियर होता है नहीं होता। दोबारा सुन लीजिए किसी को क्लियर नहीं हुआ। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या, मैंने आर्क साइन इंटू साइन 7π/6, सबसे पहले क्या करा, 7π/6 को कन्वर्ट करवा दिया 210 के अंदर। उसके बाद हमने क्या काम करा, उसके बाद हमने सिंपल तरीके से हमने कहा कि भाई देखो 210 को ब्रेक करके मैं कैसे लिख सकता हूं 180 प्लस 30 के ऊपर, ताकि साइन 200 की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकूं। कुछ और टीचर इसको एक और तरीके से निकलवाते हैं, मेरा बाखुदा मैंने आपको मुश्किल तरीके से नहीं निकालना सिखाया। मैं चाहूं तो एक और तरीके से भी वैल्यू निकालना सिखा सकता हूं, बट मुश्किल लगता है मुझे। कहोगे तो भी लास्ट में सिखा देता हूं तरीका भी, कि साइन 210 की एक और तरीके से वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है। मगर मैंने जो तुम्हें एक कॉन्सेप्ट दिया, मैं उसी कॉन्सेप्ट पे तुम्हें मजबूत रखना चाहता हूं, इसलिए मैंने यहाँ भी वही यूज करा है। क्लियर है बेटा। अच्छा, हमने क्या करा, इसको ब्रेक कर दिया 180 प्लस 30 के अंदर, 180 को अपना रेफरेंस कंसीडर करा और सिंपल तरीके से 30 को अपना आंसर ले लिया। चूंकि 180 मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है, इसका मतलब क्या है कि मैं इसको आंसर के अंदर साइन जो क्वेश्चन मेरा गिवन है वो एज इट इज ही आ जाएगा, और ये दूसरा वाला एंगल 30 एज इट इज आ गया। ये लास्ट लेक्चर में पूरी बात समझा चुका हूं। और 180 प्लस 30 का मतलब क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव का साइन 30 बन गया, तो नेगेटिव का साइन 30 का मतलब क्या, नेगेटिव का हाफ, यानी कि साइन 210 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव का हाफ। तो हमने सिंपल तरीके से साइन 210 की जगह पे क्या रख दिया, नेगेटिव का हाफ रख दिया। तो मेरा बेटा साइन इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है कि नेगेटिव की वैल्यू को बाहर रख दिया जाता है, और साइन इनवर्स सिंपल तरीके से हाफ पे अप्लाई हो गया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 30 डिग्री। तो फाइनल आंसर क्या बन गया, नेगेटिव का π/6। जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइए क्लियर हुआ नहीं हुआ, जल्दी से, शाबाश। अच्छा, किसी बच्चे ने मुझसे ये बात करी, सर कंडीशन क्या थी, ये कंडीशन तो आपने यूज ही नहीं करी, थीटा इज इक्वल टू सेकंड क्वाड्रेंट।
मेरा बेटा ये उन लोगों के लिए थी जो दूसरे तरीके से फाइंड करते। हमने तो आपको वैसे ही बता दिया थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के ऊपर नहीं है भाई, इससे परेशान क्यों होते हो? कंडीशन अगर तुम्हें ये कह रहा है कि थीटा इज इक्वल टू सेकंड क्वाड्रेंट पे नहीं है तो इसमें परेशानी की बात क्या है? हमने जब ये सर्च करा, हमने जब ये सॉल्विंग करी तो हमें वैसे ही पता चल गया ना थीटा कहाँ पे है, कहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, तो सही तो काम किया हम लोगों ने। हमने अपना ये सॉल्यूशन करा, इससे इस बात को प्रूव भी कर लिया, इससे इस बात को प्रूव भी कर लिया कि थीटा कहाँ है, थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के ऊपर नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है भाई। थीटा सेकंड क्वाड्रेंट पे थोड़ी है, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट के ऊपर है, हमने इस बात को प्रूव भी कर लिया। तो ये कंडीशन थी, बस क्लियर है मेरा बेटा? अच्छा सर, हमने साइन और साइन इनवर्स को कैंसिल क्यों नहीं करा? अच्छा मेरा बेटा, बेटा ये आर्क टू दफा नहीं है, ये मैंने काटा हुआ है, ये आर्क दो दफा नहीं है, एक ही आर्क साइन है। बेटा कभी भी आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ रहा होता है, उसके अंदर हमारी कोशिश क्या होती है, फॉर गॉड सेक मेरा बच्चा, हमारी ये कोशिश होती है कि अगर कभी भी हमारे पास ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, लेट्स सपोज साइन का, और इसका अगर इनवर्स आ जाए, इसका अगर इनवर्स आ जाए, देन ये आपस में दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होते हैं। बट कभी भी इनवर्स पहले हो एंड देन आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ रहा हो, तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल कैंसिलेशन नहीं हो रही होती। एक चीज तो ये हो गई। दूसरे नंबर के ऊपर आपको फाइंड क्या करना था इस क्वेश्चन में, आपको इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन कैसे आएगा? अच्छा मैं इसका आपको एक और बेसिक कॉन्सेप्ट भी दे सकता हूं, मैं आपको इसका वैसे एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी दे सकता हूं कि भाई मैं अगर आज साइन से साइन कैंसिल कर दूंगा तो 7 पाई बाई 6 मेरा डायरेक्टली जो आंसर आ रहा होगा, वो डायरेक्टली आंसर किस चीज को शो कर रहा है? वो किसी चीज को शो नहीं कर रहा होगा। तो अगर मेरे पास मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करने पे जाता कि आर्क साइन से साइन काट देता, तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना, इनकी डोमेन एंड रेंज की कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही होंगी, क्योंकि अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो मैं किसका 7 पाई बाई 6 निकाल रहा हूं। तो कभी भी ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी अगर आपके पास इनवर्स की वैल्यू पहले आ रही हो और फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, तो वो कैंसिलेशन नॉर्मली नहीं हो रही होती वहां पे, आप वहां पे फिर नॉर्मल मेथड के ऊपर जाके सॉल्व कर रहे होते हो। क्लियर है यहां तक की बात? तो आइए जल्दी से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और उसको भी समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट है क्या नहीं है। अच्छा भाई, मुझसे लेट सपोज कहा जाता है कि भाई बताइए अगर मैं आपको दे दूं, चलो मैं पहले कुछ और लिखवा देता हूँ। अच्छा एक और चीज समझ लीजिए बेटा, इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट एक कंडीशन है, मेरे जहन में भी फॉर्म नहीं, तो इसको जरूर समझिएगा। अगर मेरे पास कभी भी साइन इनवर्स एक्स गिवन हो, तो बेटा साइन इनवर्स एक्स, जिस तरह आपको ये बात मालूम है कि एक साइन एक्स क्या होता है, 1/कोसेक के बराबर होता है, ये बात तमाम स्टूडेंट्स को मालूम है ना कि साइन एक्स क्या होता है, 1/कोसेक के बराबर होता है। वैसे ही कॉस एक्स बराबर होता है 1/सेक के बराबर होता है, और टेंजन एक्स बराबर होता है 1/कॉट के होता है। यानी कि तमाम बातें आप तमाम लोगों को मालूम होगी इंशाल्लाह, आई होप सो। मगर इनवर्स के अंदर क्या होता है कि साइन इनवर्स कोसेक एक्स के डायरेक्टली बराबर तो होता है, साइन इनवर्स कोसेक एक्स के डायरेक्टली बराबर होते हैं, मगर इनका एंगल रेसिप्रोकेटेड फॉर्म में लिखा जाता है। क्या कहा मैंने? नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, साइन एक्स बराबर होते हैं 1/कोसेक के, वाइल इनवर्स में क्या होता है कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक 1/एक्स। सेम गोज फॉर हियर। अगर कोई बंदा आपसे पूछता है कि भाई बताओ सेक इनवर्स एक्स ले लो या कॉस इनवर्स एक्स ले लो, चलो कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा, तो बेटा कॉस इनवर्स एक्स बराबर होगा सेक इनवर्स 1/एक्स के, ये इसका फॉर्मूला होता है। कोई बंदा आपसे पूछ ले अच्छा बेटा बताओ टेंजन के लिए क्या होगा, तो बेटा टेंजन इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा, टेंजन इनवर्स एक्स बराबर होगा सेक का सॉरी टेंजन इनवर्स बराबर होगा कॉट का कॉट एज इट इज, कॉट इनवर्स का कॉट इनवर्स एज इट इज, और 1/इट्स एंगल, 1/इट्स फंक्शन, 1/इट्स एंगल। यानी कि अभी हम लोगों ने क्या बात सीखी, हम लोगों ने इस बात को सीखा कि भाई अगर कभी भी मेरे पास एक सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, तो उसमें क्या होता है, साइन एक्स बराबर होता है 1/कोसेक के, कॉस एक्स बराबर होता है 1/सेक के, टेंजन एक्स बराबर होता है 1/कॉट के। मगर इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स में ये काम हम देखते हैं कि भाई साइन इनवर्स डायरेक्टली कोसेक के बराबर होता है मगर 1/एक्स के, कोसेक कॉस एक्स डायरेक्टली बराबर होता है सेक के मगर 1 बाय ऑफ इट्स एंगल, टेंजन एक्स डायरेक्टली बराबर होता है कॉट के मगर 1 बाय ऑफ इट्स एंगल। तो ये कुछ बेसिक बातें आपको इनवर्स के बारे में लाजमी 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 मालूम होनी चाहिए अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। यहां तक की बात अगर आपको क्लियर है तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं एक सुपरहिट क्वेश्चन की जानिब, एक मैथमेटिक्स सुपरहिट क्वेश्चन की जानिब मूव करता हूं। देखिएगा बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, लेट सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया आर्क कॉस, क्या आ गया, आर्क कॉस
2x² माइनस का 2x इक्वल टू 2π/3। मुझसे कहा जाता है कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर तो निकाल के दिखाइए। अभी निकालेंगे मेरा बच्चा, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं भैया हमारे देश में इस क्वेश्चन को। क्या कहता है, इस क्वेश्चन की वैल्यू बताइए, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए भाई, सामने आ रहा है आर्क कॉस, इधर आ रहा है 2x² माइनस का 2x, इधर आ रहा है क्या 2π/3। दो तरीकों से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। पहला तरीका तो क्या है कि भाई आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, आर्क कॉस क्या है। आर्क कॉस कहते हैं कॉस इनवर्स को, और ये पूरा कॉस इनवर्स के साथ फंक्शन लिखा हुआ है क्या 2x² माइनस का 2x इक्वल टू के बाद क्या है 2π/3। पहला तरीका तो क्या है कि भाई सिंपल तरीके से कॉस इनवर्स यहां पे इसका एज अ फंक्शन ट्रीट कर रहा है, इसको इक्वल टू के दूसरी तरफ भेज देता हूं, तो वहां पे जाके वो क्या बन जाएगा, मैं सिर्फ इनवर्स पार्ट को, सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट को दूसरी तरफ जब भेजूंगा तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, इनवर्स की फॉर्म में, सॉरी इनवर्स की फॉर्म में चला जाएगा, यानी कि नॉर्मल फंक्शन बन जाएगा। कॉस इनवर्स को दूसरी तरफ भेजूंगा तो क्या बन जाएगा, नॉर्मल कॉस बन जाएगा। क्या हो गया, ये बन गया कॉस 2π/3। यानी कि हमने क्या काम करा भाई, ये आर्क कॉस के मायने क्या है, कॉस इनवर्स, इसको मैंने इक्वल टू के दूसरी तरफ भेज दिया, तो वहां पे जाके ये पॉजिटिव का नॉर्मल आपका कॉस बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, कॉस 2π/3। और कॉस 2π/3 क्या होता है भाई, 2π/3 किसके बराबर होता है, सिंपल तरीके से डिग्री की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो 180/π, 3 6 18 6 into 2 120, यानी कि 120 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मौजूद है, 2x² माइनस का 2x, और इधर 2π/3 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ 120 डिग्री, क्या बन गया cos 120। तो बेटा cos 120 का आंसर कैसे निकालोगे, अगेन लोग इसको डिफरेंट तरीकों से करवाते हैं, मैं चाहूं तो तुम्हें मैं वो तरीका बता सकता हूं कि भाई तुम भी 180 में से पहले 120 निकालो और फिर 60 के ऊपर cos की वैल्यू देख लो। नहीं, इससे आसान तरीका मैं जानता हूं ना यार, इससे आसान तरीके मैंने पूरी मेहनत करी कल की क्लास के ऊपर कि 120 का मतलब क्या है। 120 को मैं एक और तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, 90 + 30 की फॉर्म में। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 90 रेफरेंस एंगल है, और ये रेफरेंस एंगल जो 90 होगा ये वर्टिकल के ऊपर होगा, यानी कि जो आंसर के अंदर मेरे पास कॉस नहीं मौजूद होगा, क्या होगा, साइन होगा, और फिर साथ में उसके एंगल कौन सा होगा, 30 का होगा। और क्या रहा है 90 + 30 सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, ये बात बच्चे बच्चे को मालूम है कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस क्या होगा, नेगेटिव का होगा। तो क्या बन गया, नेगेटिव का साइन 30, और साइन 30 होता क्या है, हाफ। तो मेरे पास cos 120 की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव का हाफ। तो बेटा मैंने क्या कहा था, इजी इजी बना, इजी दिख नहीं रहा बेटा, ये इजी बना दिया है आपके लिए कि अब आपको ये बिल्कुल बच्चों की तरह कर सकते हो। और यहाँ पे क्या मौजूद है, 2x² माइनस का 2x एज इट इज का एज इट इज। अब फाइनली अगर तुमसे क्वेश्चन कह रहा है कि भाई x की वैल्यू को निकालो, तो हंसते खेलते तुम x के लिए सॉल्व कर लोगे। अब वो मुझसे मत पूछना सर कैसे सॉल्व करेंगे, भाई 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 4x² माइनस का 4x इक्वल टू के बाद नेगेटिव का 1, तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर दो, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारे पास 4x² माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो क्या बन रहा है, मुझे साफ दिख रहा है, तो फॉर्मूला खुल रहा है मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ए इसका स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b। यहाँ पे तो सिंपल तरीके से 2x माइनस के 1 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो रहा है। गौर से देखो बेटा, a का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b, फॉर्मूला ओपन हो रहा है यहाँ पे। तो सिंपल तरीके से क्या बन गया, फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे जब दोनों तरफ में अंडर रूट ले लूंगा तो सिंपल तरीके से क्या बचा, 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव का हाफ। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव का हाफ। देख लो बेटा, ये चीजें कितनी सिंपल बना दी गई हैं आपके लिए कि आप इसको इजीली अब सॉल्व कर सकते हो। मेरे नहीं ख्याल में किसी बच्चे को मसला होगा बेटा, ये हमारी नर्सरी क्लास के बच्चे सॉल्व कर रहे होते हैं। क्लियर है बेटा, हमारे देश में नर्सरी क्लास के बच्चे ये सॉल्यूशन करते हैं। और यहीं पे आज की क्लास को भी वाइंड अप करेंगे, जिसके अंदर हम लोगों ने फाइनली इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के टॉपिक को डन कर दिया अपना। आई होप आज की क्लास सबको क्लियर होगी। एक चीज लास्ट में लाजमी कहूंगा बेटा, प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपका फायदा होगा। एंड थैंक यू सो मच। बेटा 4x² माइनस का 4x नहीं कर सकते क्या, बेटा प्लस का 1 का भेजोगे भाई, प्लस के 1 को भी तो खपाना है तुमने, प्लस के 1 को भेज के क्या करोगे। क्लियर है मेरा बेटा, यहाँ पे आज की क्लास को ऑफ करते हैं। आई होप तमाम चीजें आपको क्लियर होंगी और आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।